बच्चे हम लोग मेगर विजन प्रोग्राम में सेट 5 का पार्ट 2 देख रहे हैं क्लास 12th में। पहले हमने बॉटनी डिस्कस की सेट 5 में, अब हम लोग जूलॉजी देखेंगे। इसके सेक्शन ए में हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न होता है बॉटनी का भी और जूलॉजी का भी। और एक पार्ट जो होता है वो 35 मार्क्स का होता है, वो बॉटनी हो या जूलॉजी। ठीक है बच्चे। अब जूलॉजी के पार्ट में हम लोग देख रहे हैं द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हेबिलिस इज 650 to 800 क्रेनियल कैपेसिटी। यस या नो? यस, बिल्कुल सही है ये। ठीक है बच्चे। हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन बैक्टीरिया? तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, ये तो था ही आबर एंड लेडरबर्ग, बट स्पेसिफिकली बताया है वार्नर अर्बर 1962 डिस्कवर द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैथ्यू मिसलसल एंड रॉबर्ट योन 1968 also worked on restriction enzyme, and Hamilton Smith and Daniel Nathans 1970 also and characterized the first type 2 restriction enzyme। तो थोड़ा सा इन सब पे ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है। डिजेनरेट कार्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड कार्पस एल्बिकॉन्स। ठीक है। एंड ओंकोजीन इज आर दोज जीन्स विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज कैंसर, उनको हम ओंकोजीन्स कहते हैं। और एक्सपेंड द टर्म स्किड। स्किड स्टैंड्स फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वो 4 ईयर ओल्ड गर्ल की कहानी है ये स्किड वाली। ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल एंड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में आप बोल सकते हो अकर विद इन स्पीशीज कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर रिसोर्स लाइक फूड वाटर शेल्टर एंड मेट। मेट मीन रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल मेल डियर competing for mate during the mating seasons result in the survival and reproduction of the fittest individual leading to the adaptation and evolution within the species। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी गिवन बाय द डार्विन्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक मतलब यहाँ पर क्या था, हम लोग पहले क्या देख रहे थे बच्चे, हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब सेम स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन है वो है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। बट यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल अकर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज फॉर रिसोर्स। ठीक। एग्जाम्पल कंपटीशन बिटवीन बर्ड्स एंड स्क्वेरल फॉर नट्स एंड सीड्स। ठीक है बच्चे, ऐसे करके इसको देख लेना। प्रो इंसुलिन कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे। कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग, सिंथेसिस ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ सिग्नल पेप्टाइड्स एंड देन फोल्डिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड देन conversion of insulin from proinsulin is converted through action of polypeptide enzymes such as proconvertase। ठीक है बच्चे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड बॉन्ड। आपको पता है बच्चे प्रो इंसुलिन में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होती है ना। प्रो इंसुलिन में ए चेन प्रेजेंट होगी, बी चेन प्रेजेंट होगी और सी चेन प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये ए चेन है और ये बी चेन है और ये सी चेन है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं। ठीक है। अगर हमने बनाना है इंसुलिन तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सी चेन को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास ये ए और बी जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगी बच्चे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मैच्योर इंसुलिन बोलेंगे। ठीक है बच्चे। इंसुलिन पैकेजिंग इज द सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल रिलीज। The resulting insulin molecule consists of 2 peptide chain A and B linked by the disulfide bond। ठीक है बेटा। Expand the term biopatent and biopiracy। बायोपेटेंट क्या होता है बच्चों, बायोपेटेंट फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज जीन प्रोटीन्स और सेल। बायोपायरेसी होता है बच्चे अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ एक्सप्लोइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक जीन ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट कंसेंट नॉट फेयर कंपनसेशन। ठीक है। What do you mean by fetal ejection reflex actions? Fetal ejection reflex refer to the involuntary expulsion of the fetus from the uterus during childbirth, triggered by the pressure of the fetus head on the cervix and vaginal wall to the central nervous system। एक मैसेज आता तभी स्टार्ट क्या होगा, पार्चुरेशन होगी, पार्चुरेशन होगी, न्यू यंग वन का बर्थ होगा। तो उस मैसेज को, उस मैसेज जो मैसेज ब्रेन को जाता है उसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं बच्चे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन इन डीएनए पैकेजिंग? तो हिस्टोन प्रोटीन होती है बच्चे, डीएनए को कॉइल करने में हेल्प करती है। ठीक है। डीएनए को कॉइल करने, रैपिंग ऑफ डीएनए,
कंपैक्टिंग डीएनए, ऑर्गेनाइजिंग क्रोमैटिन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि डीएनए की बहुत लेंथ होती है, 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ होती है और हमारा सेल कितना होता है 0.5 माइक्रोन मीटर सेल का साइज़ है। तो आप खुद सोचो इतने छोटे से सेल में इतना लेंथ वाला डीएनए कैसे कंपैक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या कर दी, इतना सा सेल है तो इसमें हाईली कॉइल्ड करके इसको रख देगी, ठीक है। नेक्स्ट में दीज आर ऑल माइक्रोस्कोपिक, राइट। राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है बच्चे, रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन ट्रेड टू द पॉपुलेशन ओवर अ टाइम, इट ऑकर ड्यू टू द चांस इवेंट्स सच एज रैंडम मेटिंग, जेनेटिक म्यूटेशन, नेचुरल डिजास्टर, सैम्पलिंग एरर्स, ठीक है बेटे। तो इसमें बच्चे आपने ध्यान रखना है रैंडम मेटिंग, जेनेटिक म्यूटेशन, नेचुरल डिजास्टर एंड सैम्पलिंग एरर, है ना। सैम्पलिंग एरर बच्चे कैसे होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एरर भी होता है, सिस्टमिक भी होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर भी होता है। बेसिकली सैम्पलिंग एरर वो होता है जब हम क्या करते हैं, कोई डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन एंड द सैंपल डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, राइट। दिस एरर कैन लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन और एस्टीम्स या एस्टीमेट्स अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद रखना। क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट के लीड्स क्या हैं, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, फिक्सेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन्स और ट्रेट्स एंड चेंज इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। What do you mean by vaccine production and use? Vaccine production involves the development, manufacturing and quality control of vaccine to prevent infectious disease. Development, manufacturing, quality control, use of vaccines क्या है, prevent infectious disease such as measles, polio and influenza, boost immunity of an individuals and community, eradicate or control disease such smallpox and malaria. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनोसेंटोसिस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता आंसर इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता बोर्ड में। पेरेंटल डायग्नोज, रिस्क असेसमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशंस एंड मैटरनल रीएश्योरेंस, क्या है ये, पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं इम्यूनोसेंटोसिस। नेगेटिव क्या है, रिस्क ऑफ मिसकैरेज, इन्फेक्शियस रिस्क, ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग, इमोशनल स्ट्रेस एंड नॉट 100% एक्यूरेट, ठीक है। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इसके इम्यूनोसेंटोसिस के। बेसिकली इम्यूनोसेंटोसिस क्या है, किसी भी न्यू यंग वन की हेल्थ को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सेल्स, है ना, या यूरिन्स में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स, ठीक है। उसका जेनेटिकली डिसऑर्डर अगर है कोई एम्ब्रियो में तो उसको करेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। एक्सप्लेन ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। तो क्या होता है बच्चे, जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, खराब जीन को ठीक करने के लिए। तो जो कैंसर ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी, ट्यूमर सप्रेशंस, इनहेरिटेड डिजीज़ जो पेरेंट्स से आई हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट बच्चे इसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं कुछ बेटा। इन्फेक्शियस डिजीज़ HIV, एड्स, यूजिंग जीन टू एनहेंस द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू द वायरस, वायरल हेपेटाइटिस, इंट्रोड्यूसिंग जीन दैट इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशंस, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ TS ऑफ ह्यूमन ओवरी, ठीक है। ब्लड वेसल्स आ गया, प्राइमरी फॉलिकल्स आ गए, टर्शरी फॉलिकल्स शोइंग एंट्रम कैविटी, ग्राफिन फॉलिकल्स, ये ओवम है बच्चे, है ना, ओ मतलब सेकेंडरी ओसाइट्स, ठीक है। ये जाएगी फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। ये कार्पस ल्यूटियम बन गया, है ना, कार्पस एल्बिकॉन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्शन डी में डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन ह्यूमन मेल, ठीक है। इसके पॉइंट देखना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन ह्यूमन मेल, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1, मियोसिस 2, स्पर्मियोजेनेसिस, मैचुरेशन, ठीक है। और ये आपकी डायग्राम आ जाती है। स्पर्मेटोगोनिया 2n होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n है बच्चे, इसमें मियोसिस 1 होगी, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है, n, और इसमें डिफ्रेंसिएशन होगी तो हमारा स्पर्मेटोजुआ बन जाएगा, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट जो हैं आपके देख सकते हैं डेफिनेशन।
द फाउंडर इफेक्ट इज अ फिनोमेना इन विच द न्यू पॉपुलेशन इज एस्टेब्लिश बाई स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लीडिंग टू अ लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, वो स्पीशिएशन बना देते हैं। The founder effect can occur when the small group of individuals colonize a new area, is isolated from the main populations, undergoes significant reduction in population size. Consequences क्या होंगे? Loss of genetic variation, the new population has reduced gene pool, leading to loss of genetic variations. Increased homozygosity, the new population is more likely to have individuals with identical alleles, leading to increased homozygosity. Potential to genetic disorder, the loss of genetic variation and increased homozygosity can lead to their incidence of genetic disorder. Example क्या हो जाए? Habian Drosophila, which is fruit fly, population which was found by a small group of individuals and has since developed distinct genetic characters. ठीक है, ये एक एग्जांपल आती है आपके फाउंडर फैक्ट की। एक और ह्यूमन पॉपुलेशन टेस्टेंडा कुहना which has found by the small group of individuals and has high incidence of genetic disorder. बॉटलनेक इफेक्ट में भी ऐसे देखेंगे, डिजीज आउटब्रेक कैसे आता है, एग्जाम्पल इसकी पूरी आप लोग डिस्कस करोगे। ठीक है बच्चे, तो ये रहा आपका सेट 5 जो हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीट बॉटनी और zoology को। थैंक यू बेटा।